इस संसार में कोई इतना बड़ा अमीर नहीं है जो गुजरे हुए पल को खरीद सके। इसीलिए दोस्तों हर पल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर रोज जिंदगी खुलकर जियो। हाय गाइस, मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी एक लड़की की, दोस्तों एक बार की बात है, एक लड़की अपने जीवन में एक सड़क दुर्घटना में अपनी सारे फैमिली को खो देती है। इस चीज को वह लड़की बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान थी कि मेरी जिंदगी में ना तो कोई अपना है, ना तो कोई सपना है, जिंदगी जैसे कब्रिस्तान से हो गई है। लोग तो बहुत है लेकिन अपना कोई नहीं है। इस चीज को लेकर वह लड़की बहुत काफी परेशान थी, बहुत काफी नर्वस थी। उस गांव के जितने भी लोग थे उस लड़की के पास आया करते थे और उसे आकर समझाया करते थे कि बेटी जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाला कल आज से बेटर बनाओ और खुद को संभालो। तो लेकिन अब उस गांव के सारे लोग समझाने के बाद भी उस गांव के लोग असमर्थ थे। तो दोस्तों इसी बीच उस गांव में एक महात्मा जी रहा करते थे। जो महात्मा जी ने उस लड़की की सारी कहानी जानने के बाद उस महात्मा जी ने संकल्प लिया कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो दोस्तों इसी बीच उस महात्मा जी ने संकल्प लिया कि मैं उस लड़की के जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई आस लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इसी बीच उस महात्मा जी ने हर रोज उस लड़की के पास जाया करते थे और उस लड़की के पास जाने के बाद उस लड़की को समझाया करते थे और समझाने के बाद वापस ही महात्मा जी अपनी कुटिया में आया करते थे। तो दोस्तों ऐसे सिलसिला जारी रहा और बहुत दिन तक उस महात्मा जी ने उस लड़की के पास जाते और उस लड़की को समझाया करते थे कि बेटी तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम को देखो कि आने वाला कल आज से बेटर हो। और जो गुजर गया पल उस चीज को लेकर अपनी वर्तमान खराब कर रही हो, इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, उसमें तुम्हारा लॉस ही लॉस है। तो दोस्तों इसी बीच महात्मा जी ने हार मान लिया कि लगता है कि मेरा संकल्प व्यर्थ जाएगा, मेरी स्ट्रगल, मेरी संघर्ष व्यर्थ जाएगा। और इसी बात पर उस महात्मा जी ने अपना मनोबल कम कर लिए और उस महात्मा जी ने एक दिन और अपने मनोबल को बढ़ाते हुए वापस उस लड़की के पास जाते हैं और लड़की से जाकर कहते हैं कि बेटी उस जो तुम्हारी जो सारी फैमिली हो गई थी वह फैमिली किसी और राज्य में, किसी और साम्राज्य में पुनर्जन्म ले चुकी है और उस जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है वह घर बहुत ही काफी सौर गुण संपन्न है और उन्होंने मानव का ही जीवन प्राप्त किया है। वह इतने अच्छे कार्य किए थे। अगर तुम चाहो तो कुछ समय बाद, कुछ साल बाद जाकर उन फैमिली से जाकर अपने परिवार से वहां पर मिल सकती हो। तो दोस्तों इसी भी इतना बात सुनने के बाद वह लड़की खिलखिलाकर हंस उठी और हंसने के बाद उस महात्मा जी के पैरों में जाकर गिर गई और गिरने के बाद कहा, महात्मा जी आप बताइए मेरी फैमिली कहाँ है और मैं अपनी फैमिली से मिलने जरूर जाऊंगा। तो दोस्तों इसी बीच उस महात्मा जी ने कहा कि बेटी पहले तुम्हें कुछ साल सब्र करना होगा, सब्र करने के बाद ही तुम्हें वह फैमिली मिलेगी। इसके पहले तुम अपना आने वाला कल देखो, अपना लक्ष्य देखो, अपना टारगेट देखो और अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहो। कुछ वक्त ऐसी आएगी कि तुम उस राज्य में, उस साम्राज्य में जाकर वापस अपने फैमिली से मिल सकती हो। इतना कहने के बाद उस स्वामी जी ने अपने मठ पर, अपने कुटिया में प्रस्थान कर दिए। और दोस्तों इसी बीच उसी दिन से उस लड़की ने अपने फैमिली के मिलने के आज से हर रोज अपने जीवन खुद से जीने लगी और अपने जीवन में हमेशा खुशहाल हो गई और अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को देखने लगी और उसके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई आस जाग गई। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य है कि हमारे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ चीज खो देने के बाद बहुत काफी उदास रहते हैं और वह हमेशा अपना वर्तमान खराब करते हैं बीते हुए कल को सोचकर। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य है कि अगर हमारे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं तो आज से संकल्प लीजिए कि उनकी बीती हुई कल को हम बदलकर उसे वर्तमान में अच्छा करेंगे और आने वाला कल आज से बेटर बनाएंगे। तो दोस्तों आज से हम संकल्प लेते हैं कि अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसे लोग मिलते हैं तो उसको हमें मदद करना है और उसे हमें हमेशा मोटिवेट करना है। तो हाय गाइस, छोटी स्टोरी आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में